सबसे खूबसूरत जो बातें इस बिजनेस की मैंने धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ा, जाना, अनुभव किया, वो है इस बिजनेस का अनुभव। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यस, इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अनुभवी होना पड़ेगा, एक्सपीरियंस्ड होना पड़ेगा। और एक दो दिन, एक दो महीने में तो एक्सपीरियंस होना मुश्किल है। दुनिया की कोई भी बिजनेस, जब तक आप मैच्योर नहीं होंगे, अनुभवी नहीं होंगे, वो बिजनेस स्थायी बनाना मुश्किल है। स्थायी, स्टेबल करना बहुत मुश्किल है। और इसके लिए चाहिए हमें धीरज, जो ज्यादातर लोगों में नहीं होता। उसका रीजन यही है कि ज्यादातर लोग जॉब पसंद करते। क्यों? 30 दिन मेहनत किया तो एक मुश्त अमाउंट उनको दिख जाता है कि इतना तो आएगा। इसीलिए बोला जाता है कि यदि आप जॉब नहीं कर रहे तो अगले 2 साल स्टेबल होके, अनुभवी बनते हुए इस बिजनेस में कमाई शुरू कर दीजिए। और यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ अगले 2 साल 3 साल इस बिजनेस को आप थोड़े थोड़े करके करिए। लेकिन इसमें भी परेशानी क्या होता है सर? परेशानी ये होता है कि हम कहीं किसी बिजनेस में है और हम 2-4 महीना यदि बिजनेस से कुछ कमाई नहीं हो पा रहा है तो कोई ना कोई दूसरे कंपनी वाले आके हमें तोड़ के ले जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। 2 सर्वेंट की कहानी है। अब सर्वेंट लोग जब भी फ्री हो जाते तो आपस में, देखिएगा, ड्राइवर का ड्राइवर के साथ दोस्ती, सर्वेंट का सर्वेंट के साथ दोस्ती, इस तरह के हर कैटेगरी के साथ कैटेगरी मैच करके दोस्ती होती। तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो एक दूसरे के जॉब से इतना खुश नहीं होते, सब अपनी रोना रोते हैं। सही बात आपने देखी है प्रैक्टिकली। ज्यादातर ये बोलते तुम खुश हो, वो बोलते वो खुश है, वो बोलते फलाने खुश है, मैंने खुद कुछ नहीं है। तो इस स्थिति में सामने वाला बोल रहा है, अरे यार मेरे मालिक तो ऐसे हैं, वो सुबह एक बार भोजन देते हैं, अब वो शाम को जाके एक बार भोजन देते हैं। अब ये बातें जो है, अपनी दुखड़ा रो रहे थे, अपने दुख बयां कर रहे थे कि वो सुबह और वो जाके फिर शाम को जाके भोजन देते थे, दिन भर मेहनत कराते थे। तो ये एक मालिक ने सुन लिया और उसने अपने सर्वेंट को बोला कि काम करो, तुम्हारे दोस्त को बोलो कि हमारे पास आ जाए। तो हमारे पास आ जाए, उसमें उसको जाके बोलना अगली बार कि एक काम करो, हमारे पास आ जाओ, हम आपको सुबह शाम 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 भोजन देंगे। अब सामने वाला क्या सोच रहा है पता है? ओ माय गॉड, इतने बार बार बोल रहे हैं। हम तो ये बोल रहे थे वो सुबह, वो दोपहर में, और वो जाके फिर रात में। अच्छा, शुरू में थोड़ा सा वो दोपहर गायब हो गया था। तो वो सुबह एक बार भोजन देते उठ के, उसके नाश्ता देते, उसके बाद दोपहर में जाके फिर वही भोजन मिलता, फिर वो रात में मिलता है। तो दूसरा वाला बोल रहे काम करो, हमारे मालिक ने कहा आ जाओ, हम तो सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम देंगे। तो भारत में नेटवर्क मार्केटिंग में फुदकने वाले ऐसे बन गए सर। ये बोलते हैं फुदकने वाले मंकीज। ये नेटवर्क मार्केटिंग की लैंग्वेज है, किताबी लैंग्वेज है। एक डाली से दूसरे डाली, दूसरे डाली से तीसरे डाली, तीसरे डाली से ऐसे फुदकने वाले, स्टेबल नहीं हो पाते।
यकीन मानिए इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यही है कि क्योंकि ये बिजनेस जो है अभी तक कोई पढ़ाई नहीं, एमबीए में भी ये नहीं सिखाए जाते थे। तो अब जो है पढ़ाई चालू हो गए, लेकिन बिना पढ़े, सोचिए बिना पढ़े यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको अनुभव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, अनुभव के साथ। मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूं। एक व्यक्ति है जो 10th क्लास तक पढ़े लिखे हैं और उस व्यक्ति को आज सर करके पुकारा जाता है। पहले सर शब्द लगाए जाते हैं, उसके बाद उस व्यक्ति का नाम आता है। और मैं आपको बता दूं, भारत में सब सर्वोत्तम पढ़ाई की जो डिग्री है वो है पीएचडी, जिसे बोलते हैं डॉक्टरेट। नाम के आगे डॉक्टर लिखा आता है। वो डॉक्टर मतलब इंजेक्शन वाले, गोली दवाई वाले, टैबलेट वाले डॉक्टर नहीं होते, वो उपाधि वाले डॉक्टर होते। भारत में सर्वोत्तम पढ़ाई का जो उपाधि है वो है डॉक्टरेट, पीएचडी। लेकिन यदि विदेशों में जाए, लंदन में जाए, तो वहां पे सर्वोत्तम माने सर्वोत्तम जो डिग्री है वो है सर की उपाधि। क्या? सर। इसलिए आपने ध्यान दिए होंगे साइंटिस्ट लोग, जैसे आइजैक न्यूटन के पहले क्या लगाए जाते सर? सर आइजैक न्यूटन, सर आइंस्टाइन, सर शब्द लगाए जाते, सर्वोत्तम। सोचिए, तो भारत में एक ऐसे व्यक्ति है जो 10th तक है, लेकिन वो अपने गेम में मास्टर है। वो अपने गेम में खेलते 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 मास्टर बन चुके हैं। और लंदन यूनिवर्सिटी के माध्यम से, वो अनुभवी के माध्यम से, वो उस चीज में वो मास्टर बन चुके हैं, उस गेम में वो मास्टर बन चुके हैं अनुभव लेते लेते। तो वो सर की उपाधि उनको प्राप्त है। तो ये समझने की कोशिश है सर। यदि एजुकेटेड नहीं है तो अनुभव ज्यादा लीजिए सर। यदि एजुकेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं सर, कम समय में आप थोड़ा सा पेशेंसी रखिए। पढ़े लिखे मतलब थोड़ा धीरज रखिए, समझिए, किताबें पढ़िए, सीनियर को सुनिए। अनुभवी जो लोग इस बिजनेस में आ चुके हैं, सक्सेस हो चुके, सफल हो चुके, उनको सुनिए और उनके हिसाब से काम करिए। वो यदि बोल रहा है कि आज ऐसा करो तो करिए। क्यों? उन्होंने ऐसा करके आगे बढ़ा है, तो आप भी ऐसा करेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे सर, यकीन मानिए। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। अब चूंकि नवंबर है, स्टार्टिंग है, तो इसमें भी हमें क्या करना चाहिए? मैं इससे पहले आपको बताया था कि अनुभव बहुत मायने रखता है। तो आप अनुभव के आधार पर काम करिए। आपको 6 बेसिक आरसीएम आप ज्वाइन किए, आप 6 बेसिक को सीखिए, आप प्रोडक्ट कंपैरिजन को सीखिए, आप प्रोडक्ट कंपैरिजन को सीखिए, आप लिस्ट बनाना सीखिए, आप कॉल करना सीखिए, एक एक व्यक्ति को मैनेज करना सीखिए, आप कॉलिंग सीखिए, आप धीरे धीरे बोलना सीखिए, मीटिंग में बोलना सीखिए। मीटिंग में बोलने से क्या होगा? आपके टीम आप मैनेज कर पाए, टीम मैनेज कर पाएंगे। टीम को इकट्ठे बिठा के जो ट्रेनिंग दी जाती है वो आना चाहिए सर आपको। मानते हैं आप मास्टर है, फील्ड पे जाके आप किसी को भी प्लान दिखा के, सिंगल व्यक्ति, डबल व्यक्ति, ट्रिपल व्यक्ति को प्लान दिखा के आप मेंबर बना लेते हैं। लेकिन आपके पास 50-100 लोग जब इकट्ठे आप बैठाएंगे तब कैसे आप ट्रेनिंग देंगे? वो पता होना बहुत जरूरी है सर। तो उसके ऊपर थोड़ा सा मेहनत करिए।